आइए आज हम एक संकल्प लें कि हम एकता, सद्भावना और मानवता को सर्वोपरि रखते हुए कि हम धर्म, जाति, भाषा, नाम पर कोई नई दीवार नहीं खड़ी होने देंगे। हम अपने देश की आजादी की सुरक्षा उसी मजबूती के साथ करेंगे जिस मजबूती के साथ हमारे पूर्वजों ने इसे हासिल किया था। हम याद रखेंगे कि विभाजन ने हमें तोड़ा था और एकता हमें जोड़ेगी। इस बात पर चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आप सबको, हम सबको पता है, आप सब हम किताबों में अक्सर पढ़ते आए हैं कि किस तरह से हमारे इस देश के वीर जवानों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, क्रांतिकारियों ने और बहुत सारे ऐसे महान पुरुषों ने अपने प्राण न्यौछावर किए इस देश को आजाद कराने के लिए। भारत का इतिहास कई गौरवशाली क्षणों से भरा पड़ा है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे दर्द भरे अध्याय भी हैं जिन्हें याद करके अक्सर दिल बैठ जाता है, दुख और दर्द होता है। उनमें से अगस्त का महीना, और अगस्त के महीने में 14 तारीख की वो काली रात, जब कुछ तथाकथित देश विरोधी ताकतों ने, षड्यंत्रकारी ताकतों ने इस देश का दो टुकड़ा करने का मन बनाया और सत्ता के कुछ लालची लोगों ने सत्ता हथियाने के लिए, अपने आप को राष्ट्र प्रमुख बनने के लिए, या मैं कहूं इस देश पर अपने आप को काबिज करने के लिए हमारे देश के टुकड़े होने पर सहमति जताई और देश के दो टुकड़े कर दिए गए। विभाजन बहुत दुखदाई, पीड़ादायक क्षण रहा होगा हमारे पूर्वजों के लिए, जिन्होंने इस दुख दर्द को जाना, समझा और देखा, झेला। मैं बात करूं 2014 के बाद से, जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली, तब से उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उनके फैसले आप सबको, हम सबको पता ही है। एक उनका बहुत ही, मैं कहूं, करुणामय, बहुत ही संवेदनशील जो मुद्दा, संवेदनशील जो समय रहा, वो 14 अगस्त को हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिस तरह से हमारे देश का विभाजन हुआ, दो टुकड़े हुए, उसको आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए, जो हमारे भविष्य को के जो नौजवान साथी हैं, उन सबको उस समय की याद रहे, उस समय की पीड़ा, उन लोगों का दर्द याद रहे, उसके लिए इस दिन को 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और उस पर चलते हुए लगातार हर साल इस दिन बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी सी, बहुत सारे ऐसे वीर योद्धाओं को याद किया जाता है। और इस दिन हमारे देश के बहुत सारे ऐसे सैनिक जो आजादी की लड़ाई में कुर्बान हुए, जिन्होंने अपना सर्वोच्च प्राण जो है वो न्यौछावर किए देश की अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए, उन सबको भी याद करने का दिन ये होता है। और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, भविष्य है, उनको ये बताने का भी समय होता है कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने दुख सहे, दुख झेले। और विभाजन का जो दंश था, विभाजन का दंश झेलते हुए हम सब ने देखा है कि हमारे पूर्वजों पर किस तरह से अत्याचार हुए, किस तरह से वो एक त्रासदी का शिकार हुए। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को उस समय 14 अगस्त 1947 को करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपना जो मूल स्थान था वो वहां से उजड़े और विस्थापित हुए। मैं बात करूं मौत के सैलाब की, जिस तरह से एक अफवाह फैली और कुछ शरारती लोगों ने, कुछ मोटिवेटेड लोगों ने, जो एक विचारधारा से मोटिवेटेड लोग थे, उन्होंने लगभग 10 से 20 लाख लोगों का जो नरसंहार किया, उन लोगों की हत्या की, बेकसूर लोगों को मारा गया, मारकाट की गई, महिलाओं पर अत्याचार किए गए, हजारों महिलाओं को अमानवीय व्यवहार से गुजरना पड़ा, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार उस टाइम किया गया। संपत्ति को बहुत नुकसान हुआ, जो विरासत है, विरासत को बहुत नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़कर, अपनी संपत्ति छोड़कर, रिश्ते नाते छोड़कर एक देश से दूसरे देश में जाना पड़ा और वो लोग वहां से विभाजित हुए और
दूसरे देश में उनको एक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा। मैं बात करूं 14 अगस्त को भारत सरकार ने जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का काम किया है, वो बड़ा ऐतिहासिक फैसला भारत सरकार ने लिया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ऐतिहासिक फैसला आने वाली सदियों तक हमेशा हमेशा लोग याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने जो एक संदेश देने का काम किया है वो संदेश ये है कि हमें घृणा और विभाजन की जो राजनीति कितनी विनाशकारी होती है उसको दिखाने का काम जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, 14 अगस्त है। कल हम सब लोग 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाने के साथ साथ हम उन वीर जवानों को, हमारे जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, देश की अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सबको भी याद करने का समय है। और वर्तमान में जो हमारे सैनिक हैं जो बॉर्डर पर रहकर, देश में रहकर हम सब की रक्षा कर रहे हैं, इस देश की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, उनको भी नमन करने का, उनको भी याद करने का दिन है। तो आप सब लोग कल अपने अपने घरों पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा जरूर फहराएं और भारत माता की जय के नारे के साथ अपने आप को आप इस मुहिम में शामिल करें। यह दिन हमें सिखाता है कि हमें अपने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमें एकता का महत्व भी इस दिन मिलता है। और मैं बात करूं इस दिन के महत्व के बारे में, इस दिन का बहुत सारा एक मानवता को लेकर के जो सर्वोपरि एक मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर के भी हमें आगे चलना चाहिए। अतीत की गलतियों से हमें सबक लेना चाहिए कि किस तरह से विभाजन हुआ, किस तरह से एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण, राजनीतिक इच्छा के कारण दो देशों का, एक देश के दो टुकड़े कर दिए गए। और ये जो देश का विभाजन हुआ है, आप सबको पता है, धार्मिक आधार पर हुआ है। तो आप सब आज 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका जो हमारे प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन विभीषिका का जो स्मृति दिवस मनाने का फैसला लिया है, मैं आप सबको आज इस स्मृति दिवस के अवसर पर एक ही बात कहूंगा कि आपस में बैर भाव, विरोध, द्वेष, क्लेश, इन सब बातों से ऊपर उठकर राष्ट्रभक्ति की बात करें, देश की एकता अखंडता की बात करें, अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करें और माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सब प्रयासरत हों। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।